हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे आज की वीडियो होने वाली है डोमिनार की सर्विस के ऊपर। तो हम बाइक की मेजर सर्विस करने वाले हैं जो कि कंपनी में भी नहीं होती होगी। तो क्या क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाइक की तरफ चलते हैं। सर्विस करने से पहले हमने सबसे पहले अपनी बाइक को अच्छे से वॉश करा लिया है ताकि काम करने में आसानी हो। और पीछे हमने स्टैंड लगा दिया है और आगे जैक लगा दिया है। तो चलिए अब इसका इंजन ऑयल निकाल लेते हैं। इंजन ऑयल निकालने के लिए हमें एक ये बोल्ट खोलना पड़ेगा सामने। तो फटाफट इसको खोल के इंजन ऑयल निकाल लेते हैं बाहर। तो ये हमने इंजन ऑयल इसका निकाल लिया। ज़्यादा अभी बेकार तो नहीं हुआ था, बट टाइम टू टाइम चेंज करना ज़रूरी है। और इसमें हम डालेंगे मोटुल का 7100 10W50 फुल्ली सिंथेटिक। 1-1 लीटर के 2 डब्बे हमारे पास। और हमारे पास एक ये वेक्सपोल का इंजन ऑयल सेवर। तो ये मिला के हमें 1700 ml डालना है अपनी बाइक में। ऑयल भी मैंने इसमें डाल दिया है। उसकी वीडियो आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जितना हो सके हमें शॉर्ट में वीडियो बनाना है। अब इसका टैंक हमको खोलना है, जिसके लिए सबसे पहले हम सीट खोल लेते हैं पीछे वाली। और 10 नंबर के 2 बोल्ट खोल लेते हैं। ये आगे वाली सीट भी आराम से निकल जाएगी। तो ये सीट भी निकल गई है। अब हमें टैंक का कवर खोलना है, जिसके लिए 6 Allen की बोल्ट हैं। 3 इस साइड हैं और 3 उस साइड हैं। तो फटाफट ये खोल के टैंक कवर भी हम निकाल लेते हैं। सारे बोल्ट हमने खोल लिए हैं। अब इसके टैंक में जो पैनल लगे हैं साइड में, इसमें लॉक होते हैं रबर के बुश में। तो उसको बाहर खींच लेंगे, निकल जाएगा ये। दोनों साइड का निकाल के टैंक कवर को ऊपर उठा लेंगे। और इसका साइड में जो सेकेंडरी स्पीडोमीटर का कपलर है उसको निकालना ना भूलें। तो साइड वाला कपलर भी हम निकाल लेते हैं। और ये इजीली टैंक हमारा बाहर हो चुका है कवर। अब हम इसका मेन टैंक निकाल लेते हैं, जिसके लिए 3 बोल्ट्स लगे हैं 10 नंबर के, एक सामने और 2 पीछे, ये और एक उस तरफ। तो फटाफट इसको खोल के टैंक निकाल लेते हैं। तो टैंक के बोल्ट खोलने के बाद इसके नीचे से पाइप वगैरह हमें निकाल लेना है। फ्यूल मोटर का कपलर और फ्यूल पाइप वगैरह सब डिस्कनेक्ट करके टैंक को हम अलग रख देते हैं। अब हम इसका एयर फ़िल्टर खोल लेते हैं। तो 4 स्क्रू हैं इसके, फटाफट निकाल के देखते हैं एयर फ़िल्टर की क्या कंडीशन है। वैसे तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कंडीशन का ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसको हम चेंज कर देंगे। फ़िलहाल साइड में रखते हैं। अब हम इसकी थ्रॉटल बॉडी खोलेंगे। तो थ्रॉटल बॉडी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी रबर हटा लेते हैं जो सामने कवर्ड है। थ्रॉटल बॉडी निकालने के लिए हमें सबसे पहले एयर फ़िल्टर बॉक्स को लूज़ करना होगा। तो इसके अंदर एलन की बोल्ट लगा है, एक इस साइड और 2 उस साइड। तो इसको खोल लेते हैं हम ताकि ये लूज़ हो जाए। अब हमें थ्रॉटल बॉडी की सर्कलिप लूज़ करना है, एक जो एयर फ़िल्टर साइड है और दूसरा इंजन साइड। तो 3 नंबर की एलन की से इसको फटाफट लूज़ कर लेते हैं। तो उस पाइप लूज़ करके थ्रॉटल बॉडी को हम ईज़िली बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा सा हिला डुला के। और इसके थ्रॉटल केबल और सेंसर के कपलर वगैरह सब निकाल लेते हैं। और इसका जो पाइप वगैरह वो सब डिस्कनेक्ट करके थ्रॉटल बॉडी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है थ्रॉटल बॉडी, हमने बाइक से निकाल ली बाहर। बाहर से देख सकते हैं आप, गंदी हो रही है। अंदर से इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी इसको नहीं भी क्लीन करेंगे तो चलेगा, बट टाइम टू टाइम क्लीन करने से ये इसकी लाइफ जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। अभी इसमें दिक्कत नहीं है, बट हम इसको क्लीन करके लगा लेंगे तो आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आगे तक काम करेगी। तो चलिए फटाफट इसको हम क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए हमें चाहिए एक नायलॉन ब्रश, जो कि ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो, नॉर्मल है, किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा। और ये है पेट्रोल। तो पेट्रोल से और ब्रश से हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और इंजेक्टर मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसे अभी क्लीन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। अगली बार जब हम इसको क्लीन करेंगे फिर 10,000 किलोमीटर के बाद, तब इसका इंजेक्टर भी क्लीन कर लेंगे। पेट्रोल से क्लीन करने के बाद इसको हम एक ड्राई कपड़े से साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से, कोई डस्ट वगैरह ना लगी रहे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कंडीशन हो गई है इसकी। अभी 10-15 हज़ार किलोमीटर के बाद हम इसको एक बार और क्लीन कर लेंगे तो इसकी लाइफ जो है बनी रहेगी। तभी हम इसका इंजेक्टर भी क्लीन कर लेंगे। अभी तो ये काफ़ी बढ़िया हो चुका है। यह है इसके स्पार्क प्लग की कंडीशन, काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी राइड पे जाने से पहले ही हमने इसमें इरिडियम के स्पार्क प्लग डाले थे, तो इनकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। बाकी कोई इसके अंदर कार्बन वगैरह जमा नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ इंस्टॉल कर देंगे वापस से। और ये एक इंजेक्शन के अंदर हमने आधा ऑयल और आधा पेट्रोल ले लिया है। इसको मिक्स करके हम डालेंगे केबल के अंदर, क्लच केबल और थ्रॉटल केबल। उसके अंदर हम इसको डाल देंगे, जिससे अंदर से क्लीन हो जाएगी केबल और लुब्रिकेंट भी हो जाएगी और इसके अंदर स्मूथनेस आ जाएगी वापस। तो एक साइड से हमको डालना है, दूसरी साइड से निकल जाएगा ये क्लीन करता हुआ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये ऑयल बाहर आ गया। अब ये फिट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। थोड़ा ऑयल हमको लगाना है हैंडल और ग्रिप के बीच में, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह जम जाता है, जिससे एक्सेलरेटर जो है थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऑयल लगाना ज़रूरी है। अब हम इसकी थ्रॉटल बॉडी वापस से इंस्टॉल कर देते हैं इसमें। सबसे पहले इसकी थ्रॉटल केबल लगा देते हैं और जो जो कपलर वगैरह हमने निकाले थे एज इट इज़ इसको वैसे ही लगा के इसको वापस से इंस्टॉल कर देते हैं। चलिए फटाफट इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ।
थ्रॉटल बॉडी कर दी हमने इंस्टॉल। अब इसके एयर फिल्टर बॉक्स के बोल्ट और लगा देते हैं ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। तो इसका एक साइड का बोल्ट हमने लगा दिया और दूसरी साइड का भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्रॉटल बॉडी का काम कंप्लीट। अब इसकी रबर को हम वापस इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे हमने इसको निकाला था एज इट इज़ वैसे इसको वापस से फिट कर देते हैं। अब हम इसका कॉन्सेट खोल के इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं क्योंकि हैंडल जो है थोड़ा सा हार्ड हो रहा है हमारी बाइक का। तो कॉन्सेट खोलने के लिए सबसे पहले हम इसकी हेडलाइट और मास्क निकाल लेते हैं बाहर। तो फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में मैं इसको खोल लेता हूँ। तो ये आ चुका है मास्क बाहर। अब हमें इसका फ्रंट व्हील निकालना है। तो फ्रंट व्हील निकालने से पहले हम इसका कैलिपर खोल लेंगे। दोनों कैलिपर बाहर निकल जाएंगे तो व्हील को निकालना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो ये दोनों कैलिपर हमने खोल लिए। अब इसका हम एक्सल लूज़ कर लेते हैं और व्हील निकालने से पहले हम इसमें जैक लगाएंगे ताकि व्हील थोड़ा सा लिफ्ट हो जाए। अब इसका एक्सल निकाल लेते हैं और हम व्हील बाहर निकाल। तो ये व्हील हमारा बाहर आ चुका है। अब इसका मडगार्ड खोल लेते हैं। तो मडगार्ड भी हमारा खुल चुका है। अब हमें इसके शॉकर खोलना है। तो शॉकर खोलने के लिए सबसे पहले ये वाले ऊपर के 2 बोल्ट हम लूज़ कर लेते हैं और ये मेन सेंटर वाला बोल्ट बाहर निकाल लेते हैं हम। तो हमारा हैंडल और अपर टी बाहर निकल चुकी है। अब हम इसका ये सेंटर वाला बोल्ट खोल लेंगे पेचकस और हथौड़ी से, क्योंकि इसके लिए स्पेशल टूल लगता है जो कि हमारे पास ये नहीं। इससे भी इजीली खुल जाता है, बस हल्का सा इसको लूज़ करने की ज़रूरत है, फिर तो ये हाथ से निकल जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं हम बाहर। तो ये आ चुका है नट इसका बाहर। अभी देख सकते हैं लूज़ हो गई है। तो इसकी हैंडल टी को हम निकाल लेते हैं शॉकर के साथ कम्प्लीटली बाहर। और शॉकर को अलग अलग करने की हमें ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ऐसे निकल जाएगा ये। इसी तरीके से हम वापस इसको क्लीन करके लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा जंग लग रही है। तो इसको निकाल के अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। शॉकर हमारे हैंडल टी के साथ आ चुके हैं बाहर, आप देख सकते हैं ये चारों की हालत देखिए कितने जंग लग रही है इनमें। तो इसको अच्छे से हम पेट्रोल से क्लीन करके वापस से ग्रीस लगा के इंस्टॉल कर देंगे। इसकी कोन्स में मैंने चेक किया तो इसमें बारीक बारीक कुछ निशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि चलाने को चल सकता है ये, बट जब इतनी मेहनत से खोला ही हमने तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। वैसे भी ज़्यादा महंगा नहीं आता ये, तो इसको रिप्लेस ही करना बेहतर रहेगा। तो ये इसके कुछ नए पार्ट्स जो हम लेकर आए हैं। ये फ़िल्टर है 262 इसकी MRP है। और ये इसका कॉन्सेट। और अच्छी बात यह है कि इसके साथ ग्रीस भी मिलता है हमें, जो कि अच्छी क्वालिटी का है। 457 इसकी MRP है। और इसके साथ ये है फ्यूल फ़िल्टर जो कि 106 रुपीज़ इसकी MRP है। और ये है फ्रंट ब्रेक पैड, क्योंकि हमारी बाइक में डुअल कैलिपर है तो 2 सेट लगते हैं हमें। एक की प्राइस है 420। पिछली बार जब मैंने लगाए थे तो 260 रुपये कुछ कहते, पता नहीं इतना प्राइस कैसे बढ़ गया इनका। कोन लगाने से पहले हम इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से कपड़े से। और ये है हमारा कॉन्सेट। इसके साथ हमें ग्रीस का पाउच भी मिलता है, तो अलग से ग्रीस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, बजाज के अलावा और कोई कंपनी ग्रीस नहीं देती कॉन्सेट के साथ। और ये है इसका कॉन्सेट कंप्लीट। इसके अंदर पूरा सेट मिल जाता है हमें। तो इसकी ऊपर वाली कोन हम लगाएंगे। कोन लगाने से पहले इसको थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे हम चेसी में, और थोड़ा ऑयल लगा देंगे हम इसकी कोन में, ताकि ये ईज़िली इंस्टॉल हो जाए, ज़्यादा दिक्कत ना आए। इसको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं ठोकना, और इसके अंदर निशान नहीं आना चाहिए। इसको इस तरीके से ठोकना है हमें। तो चारों तरफ बराबर रख के हथौड़े से ठोक देंगे, और फिर किसी एक्सल से या रोड से इसको किनारे पे रख के ठोक देंगे तो पूरा अंदर तक बैठ जाएगा। तो ये ऊपर वाली कोन इसकी बैठ चुकी है कम्प्लीटली। अब इसकी हैंडल टी वाली कोन हम बिठाएंगे, उसको भी पहले अच्छे से ल्यूब कर लेंगे। और इसको बिठाने के लिए एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजीली बैठेगी और बिल्कुल सटीक। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं, और थोड़ा कोन में भी ऑयल लगा लेते हैं। उसके बाद हमें इसके अंदर ओरिंग लगानी है और एक वॉशर लगाना है। तो ये भी अच्छी बात है, इसी की किट में हमें सब मिल गया, ये अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वॉशर और ओरिंग ये सबसे नीचे जाएगा। उसके बाद हम इसकी नई वाली कॉन लगाएंगे। तो सिंपली इसको भी ऊपर से रख देना है ऑयल लगाने के बाद। ऑयल लगाने से ये होगा कि इसको ठोकने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब इसको ठोकने के लिए हम या तो कोई एक्सेल वगैरह और हथौड़ी से भी ठोक सकते हैं, बट सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं बताता हूँ। पुरानी वाली जो कोन है हम उसके ऊपर डाल देंगे, जो हमने इसमें से निकाली थी, और एक पाइप की मदद से इसको ठोक देंगे। तो मेरे पास एक शॉकर रोड पड़ा है पुराना, तो इसको बस ऊपर से डाल के ठोक देना है। ना इसमें निशान पड़ेगा और ना कोई दिक्कत आएगी। एक ही बार में बिल्कुल नीचे तक बैठ चुकी है ये देखो।
अब ये कोन थोड़ी सी फंस जाएगी ऊपर वाली, तो इसको पेचकस से हम ठोक के निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगी ये। तो ये निकल गई, इसका काम हो गया कंप्लीट। और ये वाले जो छर्रे हैं ये इसमें लग जाएंगे। तो छर्रे भी अलग अलग नहीं है, इसके कंप्लीट ही किट है पूरी। बस इसको ऐसे रख देना है और फिट करते टाइम हम इसमें ग्रीस लगा लेंगे। अब बारी है इसकी नीचे वाली कोन की। तो जैसे हमने ऊपर वाली कोन बिठाई थी, बस उसी तरीके से इसको भी बिठा देंगे। ऑयल लगाने के बाद हथौड़ी से ठोक देंगे, उसके बाद एक शाफ्ट से ठोक देंगे इसको। तो ये कोन भी हमारी बैठ चुकी है कम्प्लीटली। नीचे वाली कोन का थोड़ा अंदाज़ नहीं हो पाता इसको कितना अंदर बिठाना है, तो पुरानी वाली निकालने से पहले ही मैंने उसकी गहराई नाप ली थी, कितनी डेप्थ है उसकी। तो 10 mm के आसपास थी। इसको भी हमने पूरा अंदर तक बिठा के नाप लिया, बिल्कुल बराबर है। अब हम ग्रीजिंग कर देंगे अच्छे से, नीचे वाली कोन में, ऊपर वाली कोन में और हैंडल टी में, सब में अच्छे तरीके से ग्रीस लगा देते हैं। उसके बाद इसको फिट करते हैं। अब इसको उसी तरीके से जैसे हमने निकाला था कंप्लीट टी को शॉकर के साथ नीचे से डाल देना है और ऊपर से इसकी कोन लगा के और इसका नट चढ़ा देना है और इसको हथौड़ी से हम टाइट कर देंगे जैसे हमने खोला था। बस सिंपली इस तरीके से ये इंस्टॉल हो गया वापस। अब इसकी अपर टी को भी हम फिट कर देते हैं और इसका मेन बोल्ट जो है वो लगा के टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन सेट का काम ख़त्म हो चुका है। अब इसका मडगार्ड भी हम इंस्टॉल कर देते हैं वापस। तो सबसे पहले मडगार्ड लगाएंगे व्हील लगाने से पहले, और इसके अंदर के कवर भी लगा के इसके बोल्ट लगा देते हैं। तो ये हमारा मडगार्ड यहाँ पर कम्प्लीटली फिट हो चुका है। अब इसका व्हील लगाने से पहले हम इसके एक्सल पे ऑयल लगा लेंगे अच्छे से, ताकि लुब्रिकेंट हो जाए, आगे इसमें जंग वगैरह ना लगे। और फ्रंट व्हील के साथ साथ रियर व्हील और स्विंग आर्म के एक्सल पे भी हम ऑयलिंग कर लेंगे, निकाल के उसे सिंपल निकाल के ऑयल करके वापस लगाना है। तो ये फ्रंट व्हील भी हमारा इंस्टॉल हो रहा है। फटाफट से इसको भी टाइट कर देते हैं और इसके कैप लगा देते हैं। अब बारी है डिस्क पैड की। तो डिस्क पैड खोल लेते हैं पहले हम, इनको भी चेंज करना है हमें। बस सिंपली एक बोल्ट खोलेंगे, डिस्क पैड हमारे बाहर हो जाएंगे। देखेंगे आप अभी इसमें है, कुछ टाइम तक चल सकते हैं, बट रिप्लेस कर देंगे हम, क्योंकि बार बार नहीं खोलना। तो सबसे पहले इसको क्लीन कर लेंगे हम डिश वॉश से और पानी से, ब्रश के साथ अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अंदर से जो भी इसमें मट्टी वगैरह है सब निकल जाए। और पिस्टन को हो सके तो बाहर निकाल के थोड़ा सा पंप करके फिर क्लीन कर लेंगे, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये इसके नए डिस्क पैड, चलिए इनको खोल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इनकी थिकनेस कितने ज़्यादा मोटे हैं। ये पुराने वाले से मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको। ये पुराना वाला और ये नया। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करना भी इजी है। तो नीचे की तरफ से इसको हमें लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कैलीपर पूरा क्लीन है हमारा भी। बस यहाँ से इसको लगाना है और ऊपर से इसकी क्लिप है जो पेड को दबा के रखती है, वो क्लिप लगा के और इसका बोल्ट लगा देना हमें। और इस बोल्ट को भी क्लीन करना है लगाने से पहले, सैंड पेपर से क्लीन करके हल्का सा इसमें ऑयल लगा देना, बिल्कुल मामूली सा। तो ये लग गया बोल्ट। इसको अभी हल्का टाइट कर लेते हैं, बाकी शॉकर में लगा के इसको कम्प्लीटली टाइट कर देंगे। तो बस इसी तरीके से दूसरा वाला कैलीपर है उसके भी हम पेड चेंज कर देंगे। एक मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा में भी सेम तरीका है। तो इस तरीके से इसको लगा देते हैं हम बाइक में और इसको बोल्ट लगा के टाइट कर देते हैं। तो ये है फ्यूल फ़िल्टर। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 पाइप हमें पुराने वाले में से निकाल के नए वाले में लगाना है। तो एक एक पाइप निकाल लेते हैं हम, लॉक वाले हैं, इसको दबा के निकल जाता है ईज़िली, और तीनों लॉक इसमें लगा देते हैं वापस। तो चलिए फटाफट इसको रिप्लेस कर देते हैं और टैंक को फिर इंस्टॉल करते हैं बाइक में। यह है इसका ओल्ड फ़िल्टर। तो इसको निकाल के हम लगाएंगे अब नया वाला। तो लगाने से पहले इसको बॉक्स को हम क्लीन कर लेते हैं कपड़े से। इसको धो भी सकते हैं, बट मैं क्लीन करके लगा देता हूँ। यह है नया फ़िल्टर। 4 स्क्रू लगा देंगे इसके फटाफट, तो ये हो जाएगा फिट। थ्रोटल बॉडी बाकी सब कनेक्शन हमें कर ही लिए हैं। इसको एक बार अच्छे से चेक करना भी ज़रूरी है, बट मैंने कर लिया। एयर फ़िल्टर लगा के और इसकी टैंक की फ़िटिंग करते हैं फटाफट। तो ये चारों स्क्रू हमने टाइट कर दिए इसके। एयर फ़िल्टर हमारा हो गया फिट। अब बारी है टैंक की। तो टैंक के सारे कनेक्शन जैसे हमने निकाले थे इसको वैसे ही लगा देना। एक पाइप का है, एक कपलर है और बाकी एक ड्रेन पाइप है। तो ये सब हमने लगा दिए। अब इसको एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। तो फाइनल फिटिंग हम करने से पहले एक बार इसको स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइक एकदम बढ़िया लग रही है। थ्रॉटल रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है, इंजन की स्मूथनेस भी समझ में आ रही है। बाकी अब इसको कम्प्लीटली फिट कर लेते हैं, उसके बाद इसको बाहर लेके एक बार ट्राई करते हैं चला के हैंडल वगैरह कैसा है। तो इसका टैंक कवर हम लगा लेते हैं और सारे बॉडी पार्ट्स इसके इंस्टॉल कर लेते हैं। और एक चीज़, हम इसका गियर लीवर भी खोल के इसकी सर्विस भी कर लेते हैं ताकि इसकी मूवमेंट जो है वो बनी रहे। सबसे पहले इसका सेंटर का बोल्ट निकालना है हमें, इसको क्लीन कर लेना है कपड़े से। अच्छी तरीके से इसको हम क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद इसको ग्रीजिंग कर देंगे, जिससे जो इसकी मूवमेंट सही हो जाएगी और ये हार्ड नहीं रहेगा। और उसी के साथ साथ गियर लीवर को भी हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं अंदर से कपड़ा डाल के। तो इस तरीके से कपड़े के नोक कोना इसके अंदर डाल के यहाँ से हम 2-3 बार आगे पीछे खींचेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। बस इस तरीके से ये गियर लीवर भी क्लीन हो गया। अब इसमें ग्रीसिंग करना है हमें। बोल्ट में अच्छे तरीके से ग्रीस लगा देते हैं और इसको वापस से फिट कर देते हैं। एलन की बोल्ट से टाइट कर देंगे। बाइक एक बार और हमें धुलवानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत गंदी हो जाती है काम करने में। तो ये हो चुका है गियर लीवर भी फिक्स। इसकी मूवमेंट चेक करो आप, बिल्कुल बढ़िया हो गई। तो अब इसकी हम सीट वगैरह और लगा देते हैं और यहाँ पे हमारी गाड़ी का काम हो जाता है ख़त्म। कुछ चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई नहीं है, जैसे पिछला वाला एक्सल उसकी ग्रीजिंग, क्योंकि अगले में हमने करी थी उसी तरीके से पिछले की करना थी, तो वो मैंने दिखाई नहीं ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। और बाकी चेन के अंदर हमने ऑयल लगा दिया, इसमें गियर ऑयल, तो ये भी मैंने आपको नहीं दिखाया। सिंपल है, ये बता चुका हूँ मैं पहले वीडियो में, इस वजह से नहीं दिखाया। बाकी सारे मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हम आ चुके हैं बाहर बाइक की टेस्ट ड्राइव लेने। थोड़ा लॉन्ग तक चलाते हैं बाइक और चेक करते हैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आई है और क्या दिक्कत है। तो काफ़ी दूर से मैं बाइक चलाता हुआ आ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो हैंडल जो है इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और लाइट हो चुका है, जो कि पहले काफ़ी हार्ड था। तो हैंडल काफ़ी बढ़िया हो गया इसका। और आरपीएम भी स्टेबल है। खैर आरपीएम तो पहले भी बढ़िया थे, स्टेबल ही थे। और एक स्मूथनेस आ चुकी है सर्विस की वजह से। बाकी ऑल ओवर काफ़ी बढ़िया चल रही है बाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर्विस सेंटर पे भी हम काम कराते तो इतना सब कुछ काम अगर हम उनसे करवाते तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता हमें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतना बढ़िया तरीके से जो काम हमने किया है शायद वो लोग ना करते, क्योंकि हम अपनी गाड़ी को अपने तरीके से काम करते हैं, उसमें सारी छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल करते हुए। तो ये हो गई हमारी बाइक की मेजर सर्विस। अब हमें 8-10 हज़ार किलोमीटर तक कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली 5,000 के बाद हम इंजन ऑयल चेंज करेंगे, ऑयल फ़िल्टर चेंज करेंगे, और एयर फ़िल्टर की अगर कंडीशन ख़राब हुई तो वो चेंज करेंगे। बाकी हमें 10-15 हज़ार तक अभी कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है बाइक में। और अभी हाँ, इसका सर्विस रिमाइंडर है, उसको कैसे हटाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो आप, ये सर्विस रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको हटाना ज़रूरी है, वरना ये लाइट जो है ये ब्लिंक करती रहती है। ये तो ये बहुत इरिटेट करती है। हर 5,000 किलोमीटर पे ही आता है। तो सर्विस सेंटर में हमने सर्विस कराई नहीं है, वरना वो लोग इसको हटा देते। तो मैनुअली इसको कैसे हटाना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इग्निशन को ऑफ़ कर देते हैं। ये जो बटन आप देख रहे हैं मोड बटन, इसको हमें प्रेस करके रखना है। अब इसके बाद हमें इग्निशन ऑन करना ऑन। ये देखो आप, ये ब्लिंक करने लगा। अब इसके बाद हमें सेट बटन को होल्ड करना है, इसको दबा के रखना है। इसको जल्दी दबाना रहता है, थोड़ा लेट कर दिया हमने इसलिए दोबारा करना पड़ेगा। स्विच खोलना। थोड़ी देर में स्पैनर, ये देखो स्पैनर ब्लिंक करने लगा। अब हमें इस बटन को प्रेस करके होल्ड करना है। ये देखो नेक्स्ट सर्विस एट 5,000 किलोमीटर। अब 5,000 किलोमीटर के बाद फिर आ जाएगा ये। अब उसके लिए गायब हो गया। अब ये साइन भी हट जाएगा जब हम बाइक स्टार्ट करेंगे।
साइड स्टैंड डाउन है अभी। ये देखो, बाकी ABS की लाइट तो जब बाइक चलेगी तो ये भी गायब हो जाएगी। ये लाइट भी गायब हो गई, सर्विस का वो भी चला गया। अब आ रही है 5000 किलोमीटर, अगली सर्विस 5000 किलोमीटर। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमको रीसेट करना है इसका सर्विस रिमाइंडर। तो देखा आपने किस तरीके से हमने अपनी बाइक की सर्विस की, क्या क्या काम उसमें किया, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद भी कुछ अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।